एक जनाजा मेरे आका की बारगाह में ऐसा आया था, सहाबा खड़े हैं, सफे लगाए हुए हैं। हुजूर ने पूछा, इस मरे हुए आदमी पर किसी का कोई कर्जा बाकी है? जमात में से एक ने कहा, या रसूल अल्लाह 2 दिरहम का कर्जा बाकी है। हुजूर पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, सल्लु अला साहिबिकुम वला उसल्ली अलैहि, तुम चाहो तो अपने इस साथी की जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूंगा। 2 दिरहम का कर्जा बाकी था बस। हम तो इसको बस कहते हैं ना, थोड़ा सा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। दूसरे एक सहाबी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, आका मैं उसकी जमानत लेता हूं। हुजूर ने पूछा, कब तक अदा करोगे? उन्होंने कहा, मुझे शाम तक का वक्त दिया जाए, इसकी तरफ से जिसका कर्जा बाकी है मैं वादा कर दूंगा। जब उन्होंने ये जमानत ले ली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। ये है इस्लाम। और बड़े बड़े हुकूक की पामाली करने के बाद अगर लोग ये समझते हैं कि मुसलमान होना इसी का नाम है, दाढ़ी हो, टोपी हो, जुब्बा खुबा हो, मामलात में अगर गिरा हुआ है तो उसके अंदर इस्लाम की बुबास नहीं आई है, वो ईमान का हिस्सा नहीं रखता है। और लोग जो ये समझते हैं कि लोग दाढ़ी वाले धोखा देते हैं, ऐसा नहीं है। दाढ़ी वाले नहीं धोखा देते, धोखा देने वाला दाढ़ी रख लेता है। दाढ़ी वाले चोर नहीं होते, बल्कि चोर दाढ़ी रख लेता है ताकि वो अपनी चोरी को आसानी से निभा सके। इस बात को, फर्क को अब समझा करें। और जिसने इस चीज को इस्तेमाल किया वो दुनिया में भी खाइब व खासिर है, आखिरत में भी बहुत जलील और रुस्वा होगा। मामलात में आप पक्के हो जाएं, जिसके साथ जो बात हुई है उसको मुकम्मल रखें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ नमाजों की, ज़कात की, हज की तबलीग नहीं फरमाई। आप अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात का हिस्सा देखें तो अक्सर हिस्सा ये इंसानियत के मुतालिक है। और सबसे पहले आपको मैं अगर ये बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, वो शख्स मोमिन ही नहीं जिसके शर से, जिसके फितने से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, वो मोमिन नहीं है। दूसरी हदीस है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता कि पेट भरकर खाकर सोया हो और उसका पड़ोसी भूखा सो रहा हो। एक रिवायत में है कि जब तुम अपने घर में सालन बनाओ तो पानी थोड़ा सा ज्यादा कर लो ताकि तुम अपने पड़ोसी को भी वो पहुंचा सको। जरूरी नहीं कि पानी वाला ही पहुंचाए, अगर तुम्हारी इस्तिताअत नहीं है, थोड़ा सा ही बनता है, तो ये एक मिसाल दी गई है। ये है दूसरों के हुकूक के सिलसिले में इस्लाम की तबलीग। आपको मैं बताऊं, ये इंसानियत है और जिससे आज दुनिया फरामोश कर चुकी है। सब के सब अक्सर मतलबी लाइफ जीना चाहते हैं, सेल्फिश लाइफ, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ उसका अपना चाहिए। और खास तौर पर ये बड़े बड़े शहरों की बात मैं अगर कहूँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहने वाले लोग, हैरत होती है, उसी फ्लोर पे 20-20, 25-25 साल से लोग रह रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि पड़ोस में कौन रहता है। बिल्डिंग में जनाजा निकल रहा होता है और लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन मरा आज। इंसानियत ऐसी नहीं थी पहले। मियाँ, गांव की आज भी तहजीब ऐसी है कि गांव के किसी भी घर में छोटी सी भी बात हो तो पूरे गांव वालों को खबर हो जाती है और सब उसके घर जमा हो जाते हैं। ये शहरों में खास तौर पर जिंदगी इंसानियत से हटती चली जा रही है। सेल्फिश लाइफ जीना चाहता है इंसान, मैं भला, मेरी लाइफ भला, बस। बल्कि सारे रिश्ते नाते सब खत्म करके दुनिया इसको पॉश लाइफ कहती है। कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर गेट भी लगा दिए गए कि लोग आना जाना ना रखें, कोई आ ना सके हमारे घर, और घर ऐसे बनाए जाएं कि ज्यादा तौर पर घर में कोई आकर के रह ना सके। ये सारी इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। आओ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस मुआशरे में, हुजूर की बारगाह में एक दिन कोई मेहमान आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई है मेरे सहाबा में जो मेरे इस मेहमान की मेहमान नवाजी करे आज? कौन नहीं करता। एक सहाबी हज़रत तलहा उठते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इनको घर ले जाता हूँ। जबकि घर की क्या सिचुएशन है उन्हें खबर नहीं है। होता ऐसा ही ना कि घर में खाना है भी कि नहीं है पता नहीं हो तो किसी और को कैसे लेके आएंगे। लेकिन उस सहाबी ने कहा, रसूलुल्लाह का मेहमान है, लेकर चलेंगे। जब घर लेकर के आए तो आज की बीवियां नहीं थी जो कोसती के आने से पहले इत्तला तो कर देते, दूध चाय का इंतजाम तो कर लेती। ये जो आज कोसती हैं ना, वो सहाबिया थी, अपने शोहर से कहती, इत्तेफाक ऐसा है कि आज हमारे घर में सिर्फ एक आदमी के खाने की भर की चीज मौजूद है, और वो लोग पहले से 3 लोग थे, शोहर, बीवी और बेटा। मेहमान एक आया है। तो हज़रत तलहा घबराए और कहा, सिर्फ एक आदमी खा सकता है और हम 4 लोग हैं, क्या किया जाए? रसूलुल्लाह का मेहमान है। वो सूरत नहीं है कि यहीं से बाहर से
मुसाफा करके भेज दिया जाए। सहाबिया खुद कहती हैं, जोजा सहाबी की कहती हैं, आप घबराएं मत, बच्चे को मैं थपक करके सुला दूंगी किसी तरह, रात को वो सो जाएगा, और जब आप दस्तरखान पर बैठे मैं खाना ला करके पेश कर दूंगी और चिराग गुल कर देना। देखिए आप, चिराग जो रोशनी दे रहा है उसको गुल कर देना। और वो साहबी कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ चबाने की आवाज करता रहूंगा और मेहमान रसूल पेट भरकर खा लेगा। ये घर की मिजाज मैं आपको बता रहा हूं। खाना रखा गया और जैसे ही खाना आया चिराग गुल हो गया और मेहमान को कहा गया कि आप खाते रहो, चिराग जलने तक वक्त लग जाएगा। और ये सहाबी सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह चलाते रहे ताकि मेहमान को लगे कि मैं भी खा रहा हूं। एक लुकमा भी नहीं खाया, बल्कि पूरा उस मेहमान को खाने दिया। जब पेट भर कर वो खा लिए तो तीनों घर के अफराद भूखे सोए रहे और अल्लाह के नबी का ये मेहमान, जो उनके घर का भी मेहमान था, पेट भर कर खाया और सोया। सुबह फज्र में ये सहाबी उठ करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हैं, मस्जिद में आए हैं। इससे पहले कि वो आते, मेरे आका मुस्कुरा कर इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और फरमाते हैं, तलहा तुमने क्या मेहमान नवाजी की कि अल्लाह ताला सलाम भेज रहा है। क्या मेहमान नवाजी की कि फरिश्ते इस पर रश्क करते हैं। अजीज़ान गिराम वक़ारिया, इंसानियत थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुआशरे में सिर्फ और सिर्फ फैलाया नहीं, पिलाया था, पिलाया था। जंग मौता का वो वाकया अक्सर बयान भी होता है कि एक जंग ऐसी भी आई कि जिसमें एक सहाबी, वो कहते हैं, मैं जख्मियों को पानी पिलाता था, जो जख्म खा करके गिर जाए उसको मैं अपने मशकेजे से पानी पिलाता। एक जगह पर एक सहाबी जख्म खाकर गिर गए और उनका आखिरी वक्त लग रहा था। मैं पानी लेकर उनके पास गया, वो अल आतश कह रहे थे, प्यास प्यास। मगर जब करीब पहुंचा तो किसी और जख्मी की आवाज आई। तो इस सहाबी ने कहा, मेरे उस भाई को पहले पिलाता हूं, तुम्हारे पास पानी थोड़ा सा है, उसको पिला दो। ये सहाबी कहते हैं, मैं दूसरे के पास गया तो एक तीसरे की आवाज आई। दूसरे ने भी कहा कि जाओ मुझसे पहले उसको पिला दो। तीसरे के पास गया तो वहां जाते वक्त ये सहाबी कहते हैं उनका इंतकाल हो गया, वो पी ना पाए। मैं पलट करके आया कि इन दोनों को पिला दूं, तो वापस आकर देखा तो इन दोनों की भी जान जा चुकी थी। एक दूसरे के लिए उन्होंने पानी तक नहीं पिया। ये मुआशरा था इस्लाम का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत के आला अक़दार अपने सहाबा में पैदा किए थे, मेरे अजीजों, बयान करना यह आसान है, इसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में लेके आने की कोशिश करें, अपनी जिंदगियों में इसको लेकर के आए। इंसानियत वो नहीं है कि जो आज लोग समझते हैं घर में खाना बना था और उसके बाद बच गया तो हम दूसरों का भी ख्याल करते हैं। तुम अपना कचरा किसी और में डंप करना चाह रहे हो, ख्याल नहीं कर रहे हो। ख्याल उसको कहते हैं कि जब गर्म खाना बना हुआ हो और पहले किसी और का ख्याल आ जाए, पहले किसी फकीर का ख्याल आ जाए। बच जाने के बाद बहुत सारे ऐसे, हम पहले जब दारुल उलूम में हुआ करते, मदरसा हम भी चलाते थे, अक्सर लोग शादी में, वलीमे में दिन भर मसरूफ और रात को खाना बचा है तो कहते हैं मदरसे के बच्चों को खिला देंगे। बच्चों को ला करके खिलाने के लिए बड़े बड़े आधे आधे देग बचे हुए लेकर के आते हैं और फिर वो उसको सवाब समझते हैं। हमने उनसे कहा था, ये मेहमानाने रसूल हैं जो तलबा हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मेहमान कहलाते हैं, दीन का इल्म हासिल करने वाले ये तालिब इल्म, और तुम उनको अपने घर का बचा हुआ कचरा लाकर डंप करना चाहते हो। क्या तुम समझते हो और इसको नेकी समझ रहे हो और फख्र कर रहे हो। फख्र उस वक्त होता जब तुम्हारा खाना बनकर तैयार होता, तुम्हारे अपने खाने से पहले मेहमानाने रसूल का ख्याल किया होता कि इनका भी इतना हिस्सा है इसके अंदर। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इंसानियत सिर्फ और सिर्फ अपनी खातिर जीने का मतलब नहीं है। इंसान जिए तो अल्लाह तबारक व तआला की इस मखलूक के लिए, और इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो हदीस में आपको सुना दूं ताकि जिंदगी जीने का आपको सलीका मिले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन नफ़्फ़सा कुर्बत अखीही नफ़्फ़सल्लाहु कुर्बतहु यौमल क़ियामह। जिसने अपने किसी भाई की किसी एक तकलीफ को आसान कर दिया, किसी तकलीफ में फंसा हुआ था, वो किसी दुश्वारी में मुलव्विस था, आपने अपनी मेहनत से अपने किसी भाई की तकलीफ को आसान किया, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन उसकी तकलीफों को अल्लाह आसान कर देगा। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। आखिरत में अगर हमारी तकलीफें खुल जाती हो, इससे बड़ा आपको अजर क्या चाहिए। वहां के हालात तो ऐसे हैं कि बड़े बड़े लोग डरे हुए होंगे, पता नहीं चलता कि नमाजें बख्शवा लेंगी या ज़कात या हज, या फिर यह भी नहीं पता चलता कि सब में पकड़े जाएंगे।
इसीलिए आखिरत के लिए अगर अल्लाह के नबी ने ये वादा फरमाया है तो ये बहुत बड़ी चीज है मेरे अजीजों। रास्ते से तकलीफ दह चीज को हटाना, हुजूर फरमाते हैं इमाततुल अज़ा अनी तरीक़ सदक़तुन, रास्ते से तकलीफ देने वाली किसी चीज को उठा देना एक सदक़े का सवाब है, एक सदक़े का सवाब है। मैंने पढ़ा था, एक बुजुर्ग थे, आपको हैरत होगी सुन करके, पहाड़ के ऊपर उन्होंने 60 साल जिंदगी गुजारी। 60 साल किस काम के लिए जानते हैं आप सोचते होंगे गोशा नशीन अक्सर जो बड़े बुजुर्गान दीन का सुनते हैं हम कि वो इबादत के लिए मखलूक से दूर चले जाते, नहीं, इस बुजुर्ग की हैरत की बात है, वो 60 साल तक पहाड़ के ऊपर एक रास्ते पर जिंदगी गुजारते रहे। किस लिए? उनसे किसी ने पूछा था, पहाड़ों पर जो रास्ता होकर गुजरता है, घोड़े दौड़ते हुए आते थे, तो अक्सर आपने देखा होगा आज भी जो पहाड़ों के रास्ते होते हैं, घाटी के रास्ते जिनको कहते हैं, बहुत उसके अंदर टर्न होते हैं, वो सीधे रास्ते होते नहीं हैं, बहुत ज्यादा उसके अंदर पेच होते हैं। वो बुजुर्ग एक ऐसी जगह पर अपनी झोपड़ी लगाए हुए थे जिसके पीछे पूरी खाई थी और सामने से रास्ता था, और वो एक डेंजर जगह थी। वो कहते हैं कि वो सिर्फ उन्होंने 60 साल वहां पर इसलिए गुजारे कि आने वाला जो भी मुसाफिर आता उसको सामने की खाई दिखती नहीं, और कई मर्तबा घोड़े छलांग लगाकर उधर चले जाते थे, वो खाई की तरफ चले जाते थे। उस खाई के पास जैसे आज डिवाइडर होता है, आज तो बहुत कुछ सेफ्टी के लिए चीजें बना दी गई हैं, या खंबा रख दिया गया है निशानी के तौर पर कि यहां से टर्न है। उस वक्त उस बुजुर्ग ने 60 साल सिर्फ इसलिए गुजारे कि आने वाले मुसाफिरों को हम रास्ता टर्न कर दे, इशारे से वो बता देते कि यहां पर रास्ता खत्म है, तुम यहां से मोड़ लो। सिर्फ इस काम के लिए उन्होंने 60 साल गुजारे। हैरत होती है, कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह तबारक व तआला की इस मखलूक के लिए वक्फ की, सिर्फ अपने लिए नहीं जी, और इंसानियत इसी का नाम है। और एक हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की मैं आपको सुना दूं, बल्कि ये सही हदीस कई सिहा में मौजूद है, बुखारी मुस्लिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वो है जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरे लोग महफूज रहे। वही मुसलमान है जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। और जो दूसरों की टांग खींचने में अपनी जिंदगी गुजार देता हो तो उसे अपने आप का एहतिसाब करना चाहिए, वो मुसलमान है या नहीं। लोगों ने आपके आज क्या समझ लिया है दीन को, दीन का मतलब दाढ़ी रख लेना और टोपी पहनना और जुब्बा पहनना, मस्जिदों में नजर आना। मैं आपको बताता हूं, दीन के अगर 2 हिस्से किए जाए ना, इबादात और मुआमलात। इबादात नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, तस्बीह व तहलील, खैरात, ये सारी चीजें इबादात में आ गई। इबादात का कितना % दीन में है, और मुआमलात में क्या क्या आ गया? मुआमलात में सारे हुकूक, माँ बाप के हुकूक, भाइयों के हुकूक, बहनों के हुकूक, औलाद के राइट्स, पड़ोसियों के राइट्स, उस्ताद शागिर्द के, मालिक आका के, गुलाम आका के, ये सारे हुकूक, बीवी के हुकूक, शोहर के हुकूक, तलाक, इद्दत, निकाह, खरीदो फरोख्त, बाजारों के हुकूक, ये सब चीजें मुआमलात में आ गए। एक हिस्सा है दीन का इबादात और एक हिस्सा है मुआमलात। मुआमलात और इबादात दीन में कितने कितने % है आपको पता है? इबादात कुल मिलाकर के 25% है और मुआमलात 75% दीन में। मुआमलात 75% है और इबादात 25% है। और आज लोग क्या समझते हैं, जो इबादात में बहुत नजर आता है, अरे वो दीनदार आदमी है, नमाजों में, उसकी दाढ़ी में, उसकी टोपी में नजर आता है तो वो दीनदार है। मियां वो तो सिर्फ 25% का दीनदार है। असल दीनदार वो है जो मामलात में अच्छा है, मामलात में पक्का है, यहां नमाजें भी पढ़ता है और लोगों को धोखे भी देता है। कुछ लोगों ने दाढ़ी सिर्फ इसलिए रखी कि लोगों को टोपी पहनाए, लोगों को धोखा दे। ये इंसानियत नहीं है मेरे अजीजों, वो गद्दार है। और लोग जो ये समझते हैं कि लोग दाढ़ी वाले धोखा देते हैं, ऐसा नहीं है। दाढ़ी वाले नहीं धोखा देते, धोखा देने वाला दाढ़ी रख लेता है। दाढ़ी वाले चोर नहीं होते, बल्कि चोर दाढ़ी रख लेता है ताकि वो अपनी चोरी को आसानी से निभा सके। इस बात को, फर्क को आप समझा करें। और जिसने इस चीज को इस्तेमाल किया वो दुनिया में भी खाइब व खासिर है, आखिरत में भी बहुत जलील और रुसवा होगा। मामलात में आप पक्के हो जाएं, जिसके साथ जो बात हुई है उसको मुकम्मल रखें, बातों में हेरा फेरी ना हो। झूठ बोलना और धोखा देना, आज जैसे कि लोग मामलात में शक करने लग गए,
कि मुसलमानों के साथ डील करना मुश्किल है, कि पता नहीं है कब भाग जाए, कब धोखा देते। नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो मुआशरा बनाया था जहां लोग फख्र करते थे मुसलमानों के साथ तिजारत करने में, इसलिए कि धोखा इस्लाम में जायज नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं, लोगों ने यह महसूस कर लिया है कि सिर्फ मुसलमान को धोखा नहीं देना चाहिए, गैर मुस्लिम को दे सकते हैं। इस्लाम किसी भी इंसान को धोखा देने की इजाजत नहीं देता, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, किसी भी। गिश जिसको कहते हैं धोखा, इस्लाम में जायज ही नहीं। किसी साहब ने हमसे कहा था कि बगैर टिकट के मैं सफर कर लेता हूं। कहा क्यों? कहा वो हमारी थोड़ी ना है, वो तो उनकी है, हुकूमत इसकी है, और वो तो लूट के खा ही रहे हैं। मेरे अजीजों, चोर अगर चोरी कर रहा है तो तू बराबर की चोरी करेगा, किसी की भी हो, ये जायज नहीं है। इस्लाम में गिश और धोखा किसी तरह से जायज नहीं। कई ऐसे मसाइल हमारे पास आते हैं, जॉब करने वाले बच्चे नौकरियां करते हैं कंपनियों में, उनके मालिक नॉन मुस्लिम हैं। कई मर्तबा वो ये पूछते हैं क्या हम अपनी कुछ चीजें इनसे छुपा करके हासिल कर सकते हैं जबकि गैर मुस्लिम है? ना, जायज नहीं है। बल्कि वहां तुम्हारे लिए और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। सिर्फ तुम्हारे उसके साथ मामलात ही नहीं है, बल्कि उस वक्त तुम इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हो, वो तुम्हारे जरिए से इस्लाम को देख रहा है। इंग्लैंड में एक मसला ऐसा पेश आया था, बस का एक कंडक्टर टिकट देते देते अठन्नी, जिसको वहां पर पेनी कहा जाए, हाफ पाउंड, हमारे यहाँ की अठन्नी जिस तरह से हो, 1 रुपये के 2 हिस्से, हाफ पाउंड एक बंदे को ज्यादा दे दिया उसने टिकट में, टिकट के बचत में वापस। और उसके बाद हो सकता है गलती से इस तरह पैसे आ जाते हैं, वो मुसलमान था, उसने रख लिया और उसको पता भी है कि मेरे पास हाफ पाउंड ज्यादा आया है, वो रख लिया। सफर तकरीबन 1 घंटे का था। कई मर्तबा वो बंदा सोचता भी रहा कि हाफ पाउंड वापस कर दूं। फिर उसने दिल में ये सोचा, हाफ पाउंड से इसका होने वाला क्या है, ये तो अच्छी सैलरी वाला है, हाफ पाउंड से इसका क्या भला होने वाला है, मेरे पास रह गया तो कौन सी बड़ी बात, रखा रहा। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, बुजुर्गों ने फरमाया जिसको हलाल खाने की आदत हो, अगर गलती से कहीं हराम लुकमा उसके पास आ जाता है तो गैब से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का इंतजाम करता है। हाँ, ये बात याद रखना, आप हलाल खाने के आदी हैं, कभी हराम लुकमा आपके पास आ गया तो आपके हाथों में कपकपी आ जाए या आपके मुंह में मतली आने लग जाए, अल्लाह हिफाजत फरमाता है, कोई जरिया पैदा करता है। वो बंदा है 1 घंटे के सफर में कश्मकश में था, आखिर में उतरने से पहले उसने सोच लिया, हाफ पाउंड से उसका कुछ नहीं होता तो मेरा कौन सा होता है, मैं क्यों रखूं, मेरे लिए कहां हलाल है। ले जाकर के उस कंडक्टर से उसने कहा कि ये आपने मुझे टिकट से वापस देने के वक्त ज्यादा दिया था, ये आपके पैसे ले लीजिए। उसने रख लिया। कंडक्टर ने कहा गलती से नहीं दिया था, जानबूझ के दिया था, गलती से नहीं दिया था, मैं जानता हूं तू मुसलमान है और मैं पिछले कई सालों से इस्लाम को पढ़ रहा हूं, उसकी अमानतों को पढ़ रहा हूं, और आज मैं देखना चाहता था क्या इस्लाम का वो असर आज भी बाकी है, तूने वापस करके अपने इस्लाम का वो असर मुझे दिखा दिया। मेरे अजीजों, आप सिर्फ ये ना समझें कि मामलात में सिर्फ आप हैं और सामने वाला है, आप इस्लाम के तर्जुमान हैं उस वक्त, इस्लाम के एम्बेसडर हैं आप उस वक्त, इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेरे आका के अखलाक के अलमबरदार हैं। दुनिया आपको देख करके इस्लाम सीखना चाहती है, आपको देख करके इस्लाम को समझना चाहती है। किताबों से पढ़ा होगा, अमल से समझ जाते हैं। इसलिए अपने मामलात को सही करो। जो बात मैं अर्ज कर रहा था वह इंसानियत की, इंसानियत इस्लाम ने जो सिखाई है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं पूरी कायनात में इसका मसील, इसकी नजीर नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इंसानों के एहतराम के लिए ही तो बयान फरमाया। उस मक्का में जहां बेटियों को मार दिया जाता था, लड़कियों को दफन कर दिया जाता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो इनकलाब नहीं पेश किया कि एक बेटी भी अगर तुमने पाल करके उसकी शादी कर दी, हुजूर फरमाते मेरी शफाअत उस पर वाजिब है, वो जन्नत के लिए मेरे पास आए। बच्चियों के हुकूक को बढ़ाया, माँ और बहनों के हुकूक को मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैसे बयान फरमाया। पहले बहनों के हुकूक नहीं दिए जाते थे और शरीयत में आज उनका हिस्सा है। बहुत सारे मुसलमान आज मतलब परस्त ऐसे हो गए, माल ज्यादा आ गया, बाप की तरफ से विरासत मिली तो उस पर नाग सांप की तरह बैठ गए अपनी बहनों का हिस्सा मार करके, और वो ये कहते हैं बहनों की तो हमने शादी कर दी थी ना, उसमें तो लाखों खर्चा हुआ था। अरे वो खाना खिलाई हुई चीज को तुम उंगली डाल करके उल्टी करवाना चाहते हो,
किसी बहन की शादी करवाना ये विरासत की हिस्सों में से उसको डिडक्ट नहीं किया जाएगा। वो तो तुम्हारा अखलाकी फरीजा था जो तुमने अदा कर दिया, वो तुम्हारी अखलाकी जिम्मेदारी थी जो तुमने अदा किया। बहनों का हिस्सा माँ बाप की विरासत में से जितना कुरान ने बताया है उतना दो, वरना कयामत के दिन एक बालिश्त जमीन के बदले 7 जमीनों आसमान का तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा, वो उठा नहीं पाएगा और बहुत बड़े अजाब में मुब्तला होगा आखिरत में, बहुत बड़े अजाब में। तुम कितने दिन के लिए हासिल कर रहे हो बहनों के हुकूक मार करके? लोग ये सोचते हैं और वैसे ही बाप जब मरा होता है तुम्हारी भी उम्र 40 के आसपास हो रही होती है अक्सर। बच्चे कितने तुम्हारी जिंदगी के? 15-20 साल। उन 15-20 सालों में अपनी बहनों के हुकूक लेकर बैठ जाते हो, क्या तुम्हारा हासिल हुआ आखिरत के अजाब के अलावा? अल्लाह ताला ने कुरान में जो बयान फरमाया उसको पूरा अदा करो। लोग ये समझ बैठे कि जिसका जितना आ जाए वह हमारा है, ये इस्लाम नहीं है। 40 साल तक भी अगर तुम्हारे पास कोई उसका मांगने वाला ना आया तब भी वह माल तुम्हारा नहीं है। हदीस पाक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी एक झलक बता दूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल का एक शख्स, बनी इसराइल में 3 लोग ऐसे थे जो एक पहाड़ की चट्टान खसक आने की वजह से गार में फंस गए। वो तो पनाह लेने के लिए रुके थे और एक चट्टान आकर गार के मुंह पर गिर गई, फंस गए, वही कब्र बन गई। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, कोई उनके पास आसरा नहीं था कि निकल जाएं। तीनों ने यह तय किया कि हम दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला दुआओं के जरिए से इस पहाड़ की चट्टान को हटा दे। तो तीनों ने कहा अपनी अपनी नेकियां याद करो जो जिंदगियों में की गई थी। ये सही हदीस है, मैं आपको बता रहा हूं कौन सी चीजें अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं। उसमें से एक बंदा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हुआ, उसने कहा ऐ अल्लाह तू जानता है मैं उस वक्त तक घर में खाना नहीं खाता था जब तक अपनी माँ को नहीं खिला देता था। उसकी बूढ़ी माँ थी। एक रात वह आया और बच्चे भूखे थे, उस वक्त बच्चे बाप से लिपट गए खाने के लिए। वो बंदा कहता है उस वक्त भी जब शिद्दत से मुझे भूख लगी थी मेरे बच्चों को, सबसे पहले मैं अपनी बूढ़ी माँ को चबा करके खिलाया, फिर बच्चों को खिलाया। ऐ रहमान अगर तुझे ये अदा पसंद आई हो मेरी जिंदगी की तो इस पहाड़ की चट्टान को हटा दे। पहाड़ की चट्टान थोड़ी खसक गई, लेकिन इतनी नहीं कि वो लोग निकल सकते। दूसरे ने सजदा किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, ऐ रब्बल आलमीन तू बेहतर जानता है मैं अपने चचा की बेटी का आशिक था और हमारे दरमियान मोहब्बत चलती थी। एक दिन ऐसा आया कि सारे लोग चले गए और हम दोनों तन्हा थे। एक आशिक और माशूका दोनों किसी जगह तन्हा हो जाएं तो शैतान तीसरा आ ही जाता है। दोनों कहते हम गुनाह का पूरा इरादा कर लिए थे, कोई नहीं था, मगर मेरे उस चचेरी बहन ने मुझसे कहा कि डरो अल्लाह देख रहा है, हम तन्हा नहीं हैं। और उस दिन से आज तक ऐ रब्बल आलमीन मैंने अपने जिस्म को गुनाह के धब्बे लगने से बचा रखा है। मौका था गुनाह का मगर तेरे खौफ से मैंने गुनाह नहीं किया। उस नेकी को उसने वसीला बनाया तो चट्टान खसक गई। तीसरा जो बंदा था, जो मुझे बयान करना है आपके सामने, जो मेरे टॉपिक है, जो हमारा आज का उन्वान है, तीसरा बंदा वो कहता है कि ऐ रब्बल आलमीन तू जानता है कि मैं मजदूरों को अपने यहां काम के लिए रखता था, काम कराता था, जमीनों का मालिक था। एक मजदूर ऐसा भी आया मेरी जिंदगी में कि उसकी माहाना तनख्वाह दी जानी थी लेकिन उससे पहले वो गायब हो गया। तवज्जो, ये बंदा कहता है अल्लाह मैं उसकी मजदूरी को, उसकी तनख्वाह को रख लिया, चाहता तो खा लेता जैसे सारे सेठ खा बैठते। जितने भी मजदूरों की तनख्वाह है काट ली जाती है छोटी छोटी बातों पर, और जबकि इनको पता नहीं है। मुसलमान अगर हो तो तवज्जो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो, अल्लाह को ये पसंद है। अब ये बंदा कहता है कि वो मजदूर तनख्वाह लिए बगैर चला गया, मैंने उसकी मजदूरी को लेकर एक बकरी खरीद ली और बकरी को पाला। रब तबारक व तआला की बारगाह में वो कह रहा है बकरी को पाला, बकरी ने बच्चे दिए और फिर उसमें बरकत इतनी होती गई, सालों बीत गए, बकरियों से बकरियां, बकरियों से बकरियां इतनी बढ़ गई कि वो रेवड़ हो गया, बल्कि एक मैदान में भी वो भर नहीं पाती थी। मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा, शहर से बाहर बहुत बड़ा मैदान उन बकरियों के लिए, एक बकरी से इतनी बकरियां हो गई। और ये भी बात बता दूं, मेरे आका ने फरमाया बकरी में बरकत है, सारे जानवरों में बकरी में अल्लाह ने बरकत रखी है। और इतनी ज्यादा बकरियां हो गई लेकिन उसमें से एक बकरी भी ना उसने बेचा, ना खाया, ना इस्तेमाल किया। कई सालों के बाद वो मजदूर वापस आ जाता है और आकर के उसने अपने आका से कहा कि आपको पता है मैं आपके यहां मजदूरी किया करता था, काम करता था, और एक आखिरी वक्त ऐसा आया था कि मैं अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया था।
अगर हो सके तो आज मेरी बड़ी मजबूरी है, मैं बहुत बेबस हूं, मेरी वो मजदूरी अगर आपके पास रखी हो तो मुझे दे दीजिए। ये बंदा कहता है, मैं उस मजदूर का हाथ पकड़ा और ले जाकर कहा, ये सारी बकरियां तेरी मजदूरी की हैं, ये तेरी तनख्वाह है। उसने कहा, सेठ साहब क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि एक बकरी भी आ सके आज के जमाने में, इतनी सारी बकरियां। वो कहता है, जिस वक्त तू अपनी तनख्वाह छोड़ गया था, मैं उस वक्त तेरी रकम से एक बकरी खरीदा और अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत अता की। वो बंदा देखता है, क्या आप सच कह रहे हो? उसने कहा, हाँ सच कह रहा हूं, बकरियां ही नहीं, इसमें से एक बाल भी मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा है, बकरियां भी तेरी, रस्सियां भी तेरी। वो बंदा खुशियों के साथ हाँकते हुए वो बकरियां लेकर के जाता है और अल्लाह की बारगाह में कहता है, ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा जो अपने हुकूक और मामलात में इतना पक्का हो। रब ताला की बारगाह में ये बंदा कहता है, अल्लाह ये मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया, तेरे खौफ से किया। रब ताला ने उसकी ये दुआ सुनी। हुजूर फरमाते, फौरन वो चट्टान खसक करके निकल चुकी थी। तीनों बाहर आ गए थे। बड़ी बड़ी मुसीबतों में आज भी हम गिरफ्तार हैं। हमारे पास ऐसी कोई चीज है तो रखो और दुआ करो। हमने किसी इंसान के साथ अगर उसकी मुसीबतों में ऐसा सुलूक किया है तो वो भी अल्लाह की बारगाह में आज रखो, देखें मुसीबतें क्यों नहीं दूर होती। हमने तो ऐसी चीजें कहां रखी हैं। इसीलिए मामलात में इस्लाम बहुत ज्यादा ताकीद किया हुआ है। मेरे अजीजों, कुछ लोगों को बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन यही सही है अजीजों, यही सही है। आज अगर तुम इन हुकूक की पामाली करोगे तो कब्र भी है और आखिरत भी है। मैं उनकी बात नहीं करता जिनका आखिरत का तस्वुर ही नहीं। आपको आखिरत में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है, हिसाब देना है, इसलिए अपने मामलात को सही रखो। एक लुकमा भी, बल्कि एक जनाजा मेरे आका की बारगाह में ऐसा आया था, सहाबा खड़े हैं, सफे लगाए हुए हैं। हुजूर ने पूछा, इस मरे हुए आदमी पर किसी का कोई कर्जा बाकी है? जमात में से एक ने कहा, या रसूल अल्लाह 2 दिरहम का कर्जा बाकी है। हुजूर पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, सल्लु अला साहिबिकुम वला उसल्ली अलैहि, तुम चाहो तो अपने साथी की जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूंगा। 2 दिरहम का कर्जा बाकी था बस। हम तो इसको बस कहते हैं ना, थोड़ा सा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। दूसरे एक सहाबी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, आका मैं उसकी जमानत लेता हूं। हुजूर ने पूछा, कब तक अदा करोगे? उन्होंने कहा, मुझे शाम तक का वक्त दिया जाए, इसकी तरफ से जिसका कर्जा बाकी है मैं वादा कर दूंगा। जब उन्होंने ये जमानत ले ली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। ये है इस्लाम। और बड़े बड़े हुकूक की पामाली करने के बाद अगर लोग ये समझते हैं कि मुसलमान होना इसी का नाम है, दाढ़ी हो, टोपी हो, जुब्बा खुबा हो, मामलात में अगर गिरा हुआ है तो उसके अंदर इस्लाम की बुबास नहीं आई है, वो ईमान का हिस्सा नहीं रखता है। और आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा, साथ ही ये तो मुसलमानों के मामलात थे, आपको मैं बताऊं इंसानियत के लिए, हुकूक के लिए सबसे पहले अभी आज की इस दुनिया में जो एक लाए अमल तैयार किया गया और एक दस्तूर आया ऑस्ट्रिया के वियना शहर में 1993 में पहली ये कॉन्फ्रेंस के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा, जिसको यूएनए कहा जाता है, जो यूनाइटेड नेशन, तकरीबन 170 कंट्रीज मिल करके ये हुकूक बनाई कि इंसानों पर क्या क्या हुकूक हो सकते हैं, कोई एक दूसरे के हक तलफी ना करे, जंगों के हुकूक। ये सारी चीजें कब बनी है? ये आप फेडरेशन है, इसका नाम है वियना फेडरेशन। इस नाम से ये पूरी दुनिया में आम किया गया। 1993 की बात कर रहा हूं, आज से तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 32 साल पहले, समझ रहे हैं आप, 32 से 33 साल पहले पूरी दुनिया में इंसानों के हुकूक के लिए एक लाएअमल बनाया गया, एक दस्तूर बनाया गया। मुझे हैरत होती है पढ़कर, इस नई दुनिया में सिर्फ 32-33 साल पहले तुम इंसानों के हुकूक लाए हो। जरा तारीख पढ़े होते, आज से 1400 साल पहले इससे ज्यादा हुकूक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बयान नहीं किया, हदीसों में उसको महफूज कराया है और पूरे दस्तावेजात आज महफूज हैं हमारे पास, पूरे महफूज हैं। आप अगर जाकर देखें फिक़ह की किताबों में, फिक़ह जो मसाइल, मसले मसाइल, वजू के, नमाज के, आपके रोजे के, जितने भी मसाइल, इनको फिक़ह कहा जाता है। हमारी फिक़ह में अगर आपको मैं बताऊं, 2 बड़ी किताबें आपको मिलती हैं, हिदाया, हमारी फिक़ह हनफी की किताबें जो हमने पढ़ी, बहुत बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें। एक किताब के अंदर वजू से लेकर के नमाज, रोजा, हज, ज़कात सारे मसाइल आ गए। और दूसरी एक पूरी जिल्द है जिसमें सिर्फ और सिर्फ खरीदो फरोख्त के मसले हैं, सिर्फ और सिर्फ मामलात, सब जो मैंने अभी बयान किया आपको मैं बता रहा हूं इसीलिए कि इतने महफूज दस्तावेजात हक हुकूक के लिए किसी के यहां नहीं है। आज कवानीन बने हैं कि एक माल दूसरे से खरीदो
तो उसके क्या क्या हुकूक हैं, जबकि 1400 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक कैसे बयान किए कि अगर तुमने किसी जगह पर जाकर के माल खरीदा तो उसके कितने हक हैं, कि तुम्हें कितने में लेना है, कि उसको कितने में देना है। ये भी रिबह फासिद नहीं होगा, गल्ला जमा करके नहीं रखेगा कि जब लोगों के पास माल की किल्लत आए तो निकालेगा। ये सारे हुकूक के सिलसिले में इस्लाम पहले से बयान किया हुआ है। यहां तक कि एक मशहूर आपको बात बता दूं, मशहूर मंगनी के सिलसिले में आप लोग सोचते होंगे ये मंगनी क्या होती है, शादी से पहले एक एंगेजमेंट का जो रस्म है, इस्लाम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तस्वुर है, मंगनी क्यों करते हैं? इस्लाम में एक मसला है, तवज्जो। कोई माल मैं खरीदने के लिए गया, मिसाल के तौर पर एक कालीन मुझे खरीदनी थी, मैंने साहबे माल से यानी दुकान वाले से उसकी कीमत लगाई, उसने कहा ये 1000 रुपए की। अभी हमारी बातचीत चल रही है, दूसरे साहब आए और उन्होंने उसकी बोली लगा दी। हुजूर फरमाते हैं ये जायज नहीं जब तक कि तुम्हारा पहला भाई बात मुकम्मल ना कर ले। अपने भाई की बै पर बै जायज नहीं। समझ में आ रही है आपको बात? मसला है ये शरीयत का। मैं अगर खरीद रहा हूं तो दूसरा उसमें घुस करके ना खरीदी की बात ना करे जब तक मेरी डील मुकम्मल नहीं हो जाती। या तो मैं छोड़ दूं या तो मैं ले लूं, निकल जाऊं, उसके बाद दूसरे का हक है। ये इस्लाम का मसला है। यही कॉन्सेप्ट है मंगनी का। मंगनी क्यों की जाती है? किसी लड़की को आपने देखा, पैगामे निकाह भेज दिया और लड़की ने कबूल कर लिया, शादी अभी नहीं हुई और ये ऐलान किया जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे भाई ने किसी लड़की को निकाह का पैगाम भेज दिया है तो अपने भाई के पैगाम पर फिर कोई दूसरा आदमी पैगाम भेज नहीं सकता, हराम है उसके लिए। अब वो उसको पूछ नहीं सकता, क्योंकि जब तक उनकी डील मुकम्मल ना हो जाए, या तो टूट जाए, खत्म हो गई कि नहीं करना है शादी, तो उसके बाद नए सिरे से अगर कोई चाहे तो फिर उसके पास पैगाम निकाह भेज सकता है। वरना जब तक कोई मुसलमान किसी औरत के निकाह के पैगाम भेजा हुआ है उस वक्त तक दूसरा कोई उसको पैगाम निकाह नहीं भेज सकता। यह है हुकूक इस्लाम में, इतना ज्यादा महफूज रखा गया है। हैरत की बात यह है कि मुसलमान आज कम इल्म हो गए, जाहिल हो गए, पढ़ते नहीं हैं। वरना तुम्हारे दीन में अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं रखी, कोई एक अदना सा शायबा भी नहीं है। ये वो दीन है जिसकी शुरुआत होती है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो अज़मत वाली किताब है जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं। आओ मेरे अजीजों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में इस दीन से बेहतर दस्तूर तुम्हें कायनात में कहीं नहीं मिलेगा, इससे बेहतर जिंदगी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जानवरों वाली जिंदगी यहाँ नहीं है जो इंसान को आज फैशन के नाम पर उठा करके बाजार की जीनत बनाया गया है, बल्कि यहाँ मैं सच बताऊं, लोगों ने मेटल तो बनाकर तरक्की की होगी, एरोप्लेन तक बनाया होगा, कंप्यूटर बनाया होगा, मोबाइल बनाया होगा, लेकिन मदीने के ताजदार ने इंसान बनाए हैं, इंसान बनाए हैं। और इंसान बनाना कायनात का सबसे बड़ा चैलेंज है। मेटल से तो कुछ भी बना लोगे, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत डालकर उसको आला बना दो, ये बहुत बड़े कमाल की बात है। और ये बात कहीं मिलती है अमेरिका में, यूके में, कहीं पर भी जाओ, इनसे पूछो बने हुए इंसान कहां हैं, उनके पास मेटल की तरक्कियां बहुत हैं, रूह से पुरमग़ज़ कोई इंसान नहीं मिलता। हाँ, इंसान अगर कहीं बनाए गए हैं तो ताजदार मदीना के दरबार में अबू बकर आए थे तो सिद्दीक बनाए गए हैं, उमर आए थे तो फारूक बनाए गए हैं, उस्मान आए ज़ुन्नुरैन बनाए गए, अली आए थे 9 साल की उम्र में, मेरे मुस्तफा ने हैदर कर्रार बनाकर भेजा है। इंसान बनाए गए हैं, अपने आप को भी इंसान बनाओ। तो आओ मेरे मुस्तफा करीम के कदमों में उठो, कुव्वत इश्क से हर बस्त को बाला कर दो, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दो।